देखो देखो यहाँ 8.2 का क्या है बच्चे, अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट करना है आपको। क्या दिया गया बच्चे, आपको दिया गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री दिया, और कॉस, और ये टेबल है ना जो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको क्लियर करवा दिया, ट्रिक भी सिखाई हुई है, हर एक चीज सिखाई हुई है कि कैसे इसको लर्न करना है आपको, ये ध्यान, वो एक बार वीडियो देख लेना। अच्छा, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन कितना दिया हुआ 30 डिग्री, और कॉस, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपको ये इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। देख लो क्या बोला, साइन 60 कॉस 30, 45 30 और 60, ठीक है। वैल्यू पुट करो, देखो साइन 60 डिग्री कितना होता है बच्चे, √3/2, √3/2, और cos 30 डिग्री कितना, यही आ जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चे, साइन 30 है 1/2 और cos 60 1/2, ठीक है। ये रूट कट जाएगा, कितना बनेगा 3/4 प्लस 1/4, और ये कितना आ जाएगा 4/4, और ये कटेगा तो कितना आंसर आ गया 1। समझ आ गया पहला क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, आप भी करो बच्चे 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये पता लग गया आपको क्या क्या बोला है। देखो 2 tan 45 डिग्री, कॉस के 30 डिग्री और साइन 30, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं। 2 tan स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 45 पे क्या होता है, देखो 1 होता है, 1 लिखा, प्लस cos 30 डिग्री, देखो cos 30 डिग्री कितना √3 और इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन ये है 60 वो √3/2 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, ये स्क्वायर कटेगा 3/4, ये भी आपका माइनस 3/4। अच्छा, आपको ना इसको करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा काटो, क्योंकि एक माइनस एक प्लस का, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। पार्ट 2 भी आपका क्लियर। अभी है पार्ट 3, 2 क्वेश्चन समझ आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 और पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पार्ट 3 है ना आपको पेपर में आता है, कास, क्या हो रहा है भाई, cos 45 डिग्री, चुप रहे बातें नहीं करें, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस, अच्छा कहाँ है, sec 30 डिग्री आया ना, और क्या था cosec था, सॉरी sec 30 डिग्री है, और cosec कितना बच्चे आपका, cosec है आपका 30 डिग्री। एक काम करेंगे, क्वेश्चन उतारने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख देंगे वैल्यू, ठीक है। चले, cos 45 डिग्री कितना होता है बच्चे, 1/√2, यही होता है 45 डिग्री। अब sec 30 डिग्री, sec ये है 30 डिग्री, कितना आएगा 2/√3, ये क्वेश्चन समझना, ये पेपर में आता है। cosec 30 डिग्री, cosec क्या है 30 डिग्री, कितना आएगा 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर 1-2 स्टेप आपने कर लिया, किस किस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिया था अभी पेपर में, अब जो टेस्ट हुआ आपका आपने कर लिया, आप लोगों ने नहीं किया बेटे। चले, ये पार्ट नंबर 3 बच्चे, cos 45 डिग्री साइन। चले, अच्छा देखो किस तरह से करना था, जिन बच्चों ने नहीं किया, 1/√2, अच्छा ये 2 ऐसे रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 + 2√3/√3, क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और गलत लिखी है, नहीं लिखी है, यही आएगा ये √3 को दिया, ये तो 45 डिग्री बोला था ना, साइन 45 डिग्री, कहा गया cos 45 डिग्री, cos 41 √2 ही होता है, ठीक लिखा है। चले करो, मैंने क्या बताया था, a/b/c/d, क्या होता है a/b और d/c, तो क्या लिखेंगे 1/√2 एज इट इज आ जाएगा, और √3/2 प्लस 2√3, बोलो बच्चे, कोई बात नहीं। देखिए क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से बनाया, अब 1 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करूंगा तो क्या आएगा, √3 आएगा। अब 2 देखो, इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपके पास 2/2, प्लस का प्लस, फिर आएगा 2 और √ कितना आ जाएगा 6। क्लियर है बच्चे, यहां तक देखते चलो, ये सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, जिस बच्चों ने कर लिया। देखो √3 1 सा √3, 2 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुई, बीच में प्लस है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई, तो ये आ जाएगा 2/6 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, ठीक है। चले, अब रैशनलाइज करोगे, इसी में रैशनलाइज भी कर लेता हूं मैं, तो ये कितना कितना रैशनलाइज हो जाएगा,
अच्छा एक चीज और है, चलो कर ही लेता हूं, नहीं तो और एक चीज हो सकती थी, अगर मैं 2 कॉमन कर लूं, अगर मैं इन दोनों में से क्या कर लूं 2 कॉमन, एक स्टेप और कर लेते हैं √3, अगर 2 कॉमन कर लूं तो √2 बचेगा और क्या बचेगा √6, ये भी तो लिख सकता हूं। अब मगर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आपको, मैं क्या करता हूं ना रैशनलाइज, अगर मैं इसके ऊपर करूंगा तो वो अच्छा होगा, इसके ऊपर क्या होगा रैशनलाइज, अच्छा तो करो 2 माइनस, अगर प्लस का हो तो माइनस वाले के साथ करते हैं, 2 माइनस 2 क्लियर है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कैसी होगी, 2 है 2√6 आ जाएगा, माइनस का माइनस 2 रूट कितना आ जाएगा 18, ठीक है गुड बच्चे। ये 2, ये देखो a प्लस बी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी वाली, a प्लस बी और a माइनस बी की, क्या होती है a² माइनस b², शाबाश, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर, शाबाश, आता है आप लोगों को। 2√6 हो गया, और अगर मैं 18 को भी ब्रेक करूं, 18 को ब्रेक कर सकता हूं ना मैं, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 18 आप कर लो यहाँ, 18 का क्या होगा आपका 2 9 18, 3 1 3 3 9 3 1, तो ये 3 बाहर 3√2, सर ये कैसे, हाँ जी हाँ तो वो तो होगा ही, 2 एक पहले का है, 3 बाहर आया, 2 3 6, √2 तो लिख सकता हूँ। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप यही लिखो 2 √18, बाद में कॉमन कर लेंगे लास्ट में जाके, तो वो भी कर सकते हो, क्या बोल रहे बच्चे, ठीक है वापस आओ। ये वाला रैशनलाइज कहते हैं। हमने क्या करना होता है ना, न्यूमिनेटर का जो रूट होता है उसको हमने ना खत्म करना होता है, इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज, मैंने लिखा नहीं है अदरवाइज लिखना पड़ता है यहाँ, अगर ये नंबर डिनोमिनेटर में प्लस होता है तो हम क्या यूज करते हैं माइनस, समझ आ रही है, चले। अच्छा देखो ये और ये स्क्वायर कट गया, कितना बचा 2 2 4 4 2 8, अच्छा 2 2 4, ये और ये स्क्वायर कटेगा और 24 बचेगा, कितना बचेगा 24 17, कितना है 2, अच्छा दोनों में से कॉमन कर लो 2, बचेगा क्या पीछे 6 और 18, और फिर भी क्या बचा, इन दोनों में से निकालो 24 में से 8 कितना बचा -16, काटो 2 1 2 2 8, अच्छा दोनों में क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस कॉमन कर सकते हैं, देखो क्या करेंगे, मेरे पास क्या क्या आएगा, मेरे पास आएगा देखो ये माइनस का ना, मैं अगर माइनस कॉमन कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा √18, √18 क्योंकि माइनस का था, माइनस क्या कर दिया बाहर, तो ये प्लस का हो गया, और वो दूसरा वाला नंबर क्या हो गया माइनस का, और नीचे क्या था -8, ये माइनस माइनस कटेगा, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है क्लियर है बच्चे, ठीक है हाँ उतार। अभी देखो अभी पार्ट 4 है, क्या दिया गया sin 30 tan 45, क्या दिया गया, मैं अभी क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, सीधी वैल्यू पुट करूंगा, क्या करूंगा सीधी वैल्यू पुट, sin 30 डिग्री मुझे बताओ कितना होता है sin 30 डिग्री 1/2, किसमें दिया हुआ है प्लस में, तो मल्टीप्लाई नहीं लिख सकता, किसमें लिखना है, उसके बाद क्या tan 45 डिग्री कितना होता है 1, फिर क्या माइनस cos 60, cos देखो 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 कितना होता है आपका 2/√3, 2/√3, उसके बाद क्या आपका sec 30 डिग्री, ये है sec 30 डिग्री क्या आपका 2/√3, उसके बाद कितना है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बच्चे कहां पे आपका 1/2 प्लस में आएगा, देखो वैल्यू चेक करो यहां सही लिखी है कि गलत लिखी हुई है, cot 45 डिग्री कितना है, ये है आपका cot 45 डिग्री कितना है 1, ये ठीक लिखी है सारी वैल्यू, प्लस माइनस की कोई मिस्टेक तो नहीं है, प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है करो, देखो ये 2 इसका कोई एलसीएम नहीं है तो 1 ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये क्या हो जाएगा, देखो मेरी बात सुनो, एलसीएम में कितना आएगा 2√3, कितना आ जाएगा 2√3, देखो इन सारों का एलसीएम क्योंकि ये 1 है ये 2 है ये √3, तो कितना आ गया 2√3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो √3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये भी 2√3 आ जाएगा, और -2 2 का कितना हो गया 4, इसको समझ आया, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी बहुत इजी, चले देखो मेरी बात सुनो, अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम अगर करूंगा 2 2 का कितना हो गया 4, √3 और 2√3 और +1, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं तो मेरा यहां भी क्या आ जाएगा 2 और पूरे के नीचे 2√3 आ जाएगा,
और पूरा, क्योंकि मैं, हाँ जी बोलो सर 203 आता है। बच्चे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम करोगे तो 203 आएगा इसके नीचे लाइन नीचे बच्चे, क्योंकि ये इतना सा नंबर है ना, इतना सा, इसका आंसर ये आया, और इसकी किया, इसको सिंपलीफाई करा तो ये आ गया। समझ आया? ये फ्रैक्शन में है ना, इसीलिए आपको ज्यादा दिख रहा है। फ्रैक्शन में ना ये नंबर दिए हुए हैं हमने, a अपान b अपान c अपान d, 4 नंबर लिए हुए हैं। अब देखो a अपान b, ये देखो ये और ये सेम था, काट दिया, बचा क्या? बचा, इसको भी मैं सिंपल कर सकता हूं, इसको भी सिंपल कर सकता हूं, इसके साथ कुछ नहीं है तो समझो 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 √3। ये बच्चों को समझ नहीं आता है, ये बच्चों को समझ नहीं आता है ना। अब मैं समझा रहा हूं, जब मैं टेस्ट लेता हूं ना, ये उतारने वाला काम नहीं है, यहां पता नहीं लगेगा, उतारते बहुत जितने मर्जी करो। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अभी टेस्ट हुआ, आपने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन भी नहीं किया आपने नहीं किया। अब देख लो, अब देख लो अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ 2√3 है, यहाँ 1√3 है, √3 सेम है, √3 हो गया, इसके साथ 2 था, इसके साथ क्या हो गया? 1, तो 2 और 1 कितना होगा? 3। सेम रूट वाले नंबर हो तो उसके जो आगे नंबर होगा बाहर, वो प्लस हो जाते हैं, ध्यान रखा करो, कोई नहीं बताएगा। -4, यहां भी सेम है, ये 2 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3√3, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 4। अब कर रहा है इसको रैशनलाइज, करो यहीं पे रैशनलाइज, ये प्लस का तो क्या आ जाएगा? माइनस का। नीचे माइनस। ठीक है, समझ आया? मैंने रैशनलाइज कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई देखो, a माइनस बी, मैं क्या कर सकता हूँ? a स्क्वायर a माइनस, कौन सा मतलब बच्चे? वही खाली और उसके नीचे वाली, ऊपर ये वाली है। नहीं वो और ये नीचे। क्या करना, छोड़ो, रैशनलाइज क्यों कर रहा है काट में। अच्छा देखो मेरे पास a माइनस बी है ना, देखो a माइनस बी है ना, तो क्या हो जाता है, जब भी आपके पास a माइनस बी और 2 a माइनस बी हो तो आप उसको a माइनस बी करके स्क्वायर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 3√3 -4, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। समझ आया? अच्छा ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का। ठीक है, हम एक पैटर्न से चलेंगे ना, काटने कूटने वाला काम तो चलता रहता है, एक पैटर्न से चलेंगे कि बच्चे अगर 10 दिन बाद भी देखेंगे तो भी उनको पता लगे। चले देखो, इसका स्क्वायर, इसके पहले इसको करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a कितना? 3√3 और b कितना? 4। पता लगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, अपान का अपान, उसके बाद देखो a स्क्वायर, देखो ये और ये कटा, 3 3 से 9, 9 3 से कितना हो गया? 27, -4 4 से कितना हो गया? 16। यहां तक समझ आ गया? देखो अब ये और ये काटेंगे, 3 3 से 9, 9 3 से 27, और प्लस 4 4 से 16, माइनस का माइनस, और 2 4 से, हाँ जी 2 4 से 8 3 से 24√3 अपान 27 में से 16 निकालो, कितने बचेंगे? 11। गुड। 27 में से 16 प्लस करो, ऐड करो, कितना आएगा? कितना आएगा? -24√3 अपान 11। यही इसका क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन था यार, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। हाँ यहां तक इसका आंसर है, ठीक है, क्लियर है? यहां इसका आंसर है, जल्दी कर ले, उतार लो। चलो अभी कौन सा क्वेश्चन देखो, यहाँ पार्ट 5 है, क्या दिया गया? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। मुझे बताओ 5 तो एज इट इज आ जाएगा, 5 तो एज इट इज आ गया। cos 60 डिग्री कितना होता है? देखो cos है 60 डिग्री कितना है? 1/2। देखो मैं क्यों तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये इतना कि तुम्हें पता लगे कि टेबल कैसे करते हैं, देखते कैसे। तुम्हें ये नहीं पता कि tan यहाँ से भी देखना है, यहाँ से भी देखना है। अगर एनडी की वापस किया गया लेकिन एनडी आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, तो सेट 90 आएगा, नॉट डिवाइडेड। चलिए cos, देखो cos 60 कितना है बच्चे? 1/2, तो ये लिखा 1/2, ठीक है। उसके बाद कितना? +4 sec 30 डिग्री। किसका? कहाँ पे? cos स्क्वायर 60 डिग्री। हाँ अच्छा ये स्क्वायर, ठीक है, ओके ओके गुड। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। देखो sec कितना देना है? 30 डिग्री। ये sec है 30 डिग्री कितना? 2/√3, और इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आएगा, और फिर क्या? माइनस tan स्क्वायर, इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ ना, tan लिया हुआ, tan 45 कितना हो गया? 1। अच्छा इसके साथ भी तो स्क्वायर लिखना था ना, क्वेश्चन गलत लिख दिया है ना, इसका भी तो tan स्क्वायर था, तो 1 का, हाँ
इसका नहीं है तो वैसे भी तो वही आना है, 45 का करो या नहीं करो, 1 का स्क्वायर वैसे भी 1 नहीं होता, ठीक है। चले उसके बाद क्या दिया गया, उसके बाद दिया साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद दिया प्लस का प्लस cos 60 डिग्री, cos कहाँ है ये cos 30 मतलब ये √3/2। देखो वैल्यू ठीक डाली है, ठीक पुट की है, देखो जरा चेक कर लो एक बारी, जाओ बच्चे वहां टेस्ट दो, वहां टेस्ट दो, यहीं पे बैठो। ओ लर्न हो गया, जल्दी कर लो फिर, करो ओपन। ये हो जाएगा आपका 5 1/4 प्लस 2 2 का कितना हो जाएगा 4 और अंडर कट जाएगा तो बचेगा कितना 3 -1 का 1, ये स्क्वायर है नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस रूट और रूट कटेगा 3 कितना आ गया 4। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। क्या किया हमने, 5 का 5 लिखा, 2 2 का कितना हो गया 4 प्लस 4 का 4, 2 2 का कितना हो गया 4, रूट और रूट काटेंगे सिर्फ क्या बचेगा 3, ठीक है। -1 का -1, 2 2 का कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस का प्लस रूट रूट कटेगा 3 बचेगा, 2 2 का कितना हो गया 4। क्लियर है। चले ये आ गया 5/4 प्लस 4 4 का कितना होता है 16/3 और ये आ गया -1। क्लियर है यहां तक। चले फिर ये 4 और 4 4/4 कितना होता है 1, इसको लिखने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। क्लियर है बच्चे। यहां के बाद क्या आएगा आपका 4 3 से कितना होता है 12 चला जाएगा ऊपर, ये यहां तक ठीक है। चेक कर लो एक बारी, अच्छे से चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी ये बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। चले 4 3 देखो 3 5 से कितना हो गया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15 प्लस 6 4 से कितना होता है 24 और 4 और 64 -4 3 से 12 तो 12 चला जाएगा वहां, तो ये आ गया आपका इसके नीचे 12, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चले आगे क्या है इसके बाद, क्योंकि 4 और 4 तो कट गया, यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वैल्यू कोई नहीं है। चले प्लस माइनस कर लो, 15 और 64 कितना होता है 52 प्लस करना है ना आपने, आप 64 में से 12 कर रहे हो है ना। चले वो कर लो, 15 आ गया प्लस आ गया और कितना आ गया 52 और नीचे कितना आ गया 12 का 12, दोनों को करो, इन दोनों को प्लस करो, 5 2 7 67/12। मुझे बताओ यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। क्लियर है। चले कौन बताएगा इसके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 मिनट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, आप खुद एक्सप्लेन कर लेना, नहीं तो मैंने एक्सप्लेन की है दूसरे वीडियो के अंदर। मुझे बताओ 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, आपने वैल्यू पुट करनी है। मुझे बताओ इसका आंसर क्या है आपका साइन, गुड शाबाश। सेकंड वाला 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या आंसर है इसका, क्या, गुड। ये हमने डिस्कस किए हुए हैं पहले भी, ठीक है, और वीडियो इसकी बनी हुई है। चले थर्ड क्या, sin 2a = 2, ये क्वेश्चन भी आप बच्चों ने खुद किया था, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। sin 2a और = 2 0 0 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 डाल के ही आपका क्या हो जाता है इक्वल आ जाता है, ठीक है। चले 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर था बच्चे, कितना आंसर था, चेक करें पहले, चेक करें अच्छे से। 2 tan 30 डिग्री 1 - tan 30 डिग्री, क्या आंसर था इसका, tan, ऐसे नहीं ना चल रहा है, 2 tan कितना है, tan 30 डिग्री कितना है आपका 1/√3, 2 1/√3 और उसके बाद tan 60, ठीक है, tan 60। लास्ट वाली का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे बताओ जरा, a + b - √3 a - b, tan a - b/√3, ठीक है। चलो tan कट जाएगा, a - b इस तरफ से, तो ये अभी करते हैं, ठीक है, पहले इसको उतार लो उसके बाद करते हैं ये क्वेश्चन, हो गया। चले चलो देखो, किसी को भी नहीं आता ना ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया आपको, बोला गया tan, देखो ध्यान से देखो, tan दिया गया a + b और किसके बराबर दिया गया √3 के बराबर, एक एक, अच्छा चुप करो, आराम से देखो, कोई बात नहीं, देखो आराम से कर लेंगे, एक एक इक्वेशन करके करेंगे। tan a + b = √3, मुझे बताओ √3 tan की कहां होती है, tan √3 ये देखो 60 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा tan, यहां देखो किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे, a + b = कितना आएगा tan, तो मैं क्या कर सकता हूँ, tan और tan काट सकता हूँ, तो a + b कितना आ जाएगा मेरे पास, तो क्या मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ले सकता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या बोला गया, tan a - b एंड tan a - b = कितना दिया गया 1/√3, मुझे बताओ कहां पे है 1/√3, ये है, कितने पे है, क्या कोई मुश्किल क्वेश्चन है ये, tan कितना है 30 डिग्री,
तो अगर मैं tan और tan काटूंगा मेरे पास बचेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30। क्या मैं इसको सेकंड ले सकता हूँ? सब्ट्रैक्ट कर लो, करो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास एक आएगा, tan तो आएगा नहीं, a प्लस बी आएगा, a प्लस बी और किसके बराबर आएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। फिर आएगा a माइनस बी, किसके बराबर आएगा? 30 डिग्री। देखो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2a इक्वल्स टू एलिमिनेशन लगा 2a कितना आएगा? 90 कितना आएगा? 90। क्योंकि हमने ना यहाँ भी तो माइनस प्लस ने यूज किया ना, यहाँ भी हमने नहीं किया, तो इसीलिए कितना आएगा? 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 अपान 245। तो a की वैल्यू कितनी आई? 45। क्या हमने यही करना था? बी भी करनी है, ए पुट कर लो। देखो ए की अगर मैं पुट करूंगा किसी में भी, अगर मैं 45 फर्स्ट वाली में कर लूं फ्रॉम फर्स्ट, तो ये बी यहीं पे रखूंगा तो वहां क्या 60, तो बी यहीं पे आएगा 60 माइनस, तो बी की कितनी आ जाएगी? तो ये तो आंसर है। मुझे बताओ क्या कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर? कोई है? बहुत आसान है। मैंने कुछ ना कुछ यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट लिखना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखना है। देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखना है फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे क्या लिखना है आपने? यहाँ पे लिखना है फ्रॉम फर्स्ट। वी गेट, ठीक है, चले क्लियर है। आज यहाँ पे हमारी क्या हो गई? एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गई। अब करेंगे 8.3। है।